फिल्म की शुरुआत एक छोटी अनाथ लड़की हाइडी से होती है। वह कई सालों से अपनी मौसी के साथ रह रही थी, लेकिन कुछ कारणों से मौसी अब उसका ख्याल नहीं रख सकती थी। इसलिए मौसी हाइडी को पहाड़ों में उसके दादा अल्पोहाई के पास छोड़ने ले जाती है। शहर के लोग अल्पोहाई से डरते हैं। उनका मानना है कि उसने कभी किसी की हत्या की थी। लेकिन हाइडी की मौसी इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देती। वह यह सोचने की जरूरत भी नहीं समझती कि अल्पोहाई हाइडी के लिए खतरनाक हो सकता है या नहीं। वह बस उसे लेकर उसके घर पहुंच जाती है। पहाड़ चढ़ते समय हाइडी अपनी तंग ड्रेस में असहज महसूस करती है। वह उसे उतार देती है ताकि आराम से चल सके और प्रकृति का आनंद लेने लगती है। जब वे अल्पोहाई के घर पहुंचते हैं तो वह हाइडी को अपने पास रखने से मना कर देता है। मौसी दिखावा करती है कि वह हाइडी को वापस ले जाएगी, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वह उसे वहीं छोड़कर भाग जाती है। जब अल्पोहाई को पता चलता है कि मौसी उसे छोड़कर चली गई है, वह उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वह नहीं रुकती। गुस्से में अल्पोहाई घर के अंदर से दरवाजा बंद कर देता है और हाइडी को बाहर ही रहने देता है। कोई और जगह ना होने के कारण हाइडी बकरियों के साथ अस्तबल में जाकर सो जाती है। अगली सुबह अल्पोहाई उसे नाश्ते में बकरियों का दूध देता है। इसके बाद वह उसे पादरी के पास ले जाता है। पादरी हाइडी की जांच करते हैं और कहते हैं कि वह पूरी तरह स्वस्थ है। वह अल्पोहाई को समझाते हैं कि अब हाइडी की देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन अल्पोहाई कहता है कि वह हाइडी को नहीं रखना चाहता। पादरी उसे 3 दिन का समय देते हैं ताकि किसी किसान को ढूंढा जा सके जिसे एक बच्चे की मदद चाहिए हो। घर लौटकर अल्पोहाई उसे घर के अंदर आने देता है, लेकिन घर के अंदर सब कुछ एक ही आदमी के रहने के हिसाब से सजा हुआ था। यह देखकर हाइडी सूखे घास का ढेर देखती है। वह उसे अपना बिस्तर बना लेती है और वहीं रहने लगती है। अगले दिन हाइडी की मुलाकात पीटर नाम के एक लड़के से होती है। वह रोज अल्पोहाई की बकरियों को चराने ले जाता है। एक दिन अल्पोहाई हाइडी को भी उसके साथ भेजने का फैसला करता है। वह उसे दोपहर के खाने के लिए ब्रेड और चीज देता है। हाइडी बहुत खुश होती है क्योंकि उसे बाहर घूमने का मौका मिलता है। खुले आसमान के नीचे वह मस्ती करती है, लेकिन इसी बीच पीटर उसका थोड़ा खाना खा लेता है। जब हाइडी को पता चलता है तो पीटर तुरंत बकरियों पर इल्जाम लगा देता है। बात करते करते दो बकरियां आपस में लड़ने लगती हैं। पीटर उन्हें डंडे से अलग करता है, लेकिन हाइडी को यह पसंद नहीं आता। वह उससे वादा करवाती है कि वह अब कभी बकरियों को नहीं मारेगा और बदले में वह अपना आधा खाना उसके साथ बांट देगी। हर दिन पीटर हाइडी से कहता है कि उनका यह राज किसी को न बताना, क्योंकि उसे अल्पोहाई से डर लगता है। जब हाइडी घर लौटती है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। वह यहाँ तक कहती है कि उसे अस्तबल में ही सोना है। अल्पोहाई समझ जाता है कि उसे उसके बारे में झूठी अफवाहों का पता चल गया है। वह शांति से उसे समझाता है कि दूसरों की बातों पर यकीन करने के बजाय उसे अपने दिल से पूछना चाहिए कि क्या उसका दादा ऐसा कर सकता है। हाइडी का दिल पिघल जाता है और वह अपने दादा पर भरोसा करने लगती है। वह दौड़कर उसे गले लगाती है और फिर अटारी में जाकर सो जाती है। अगले दिन वह फिर से पीटर के साथ जाती है। उधर अल्पोहाई कुछ लकड़ी के काम में लग जाता है। जब हाइडी लौटती है तो देखती है कि अब खाने की मेज पर एक और कुर्सी रखी गई है। अल्पोहाई कहता है कि अब वह हमेशा उसके साथ रह सकती है। यह सुनकर हाइडी बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों में वह अल्पोहाई का दिल जीत लेती है और पीटर की भी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। वह अब इतनी सहज हो जाती है कि अपने बाल भी छोटे कटवा लेती है। एक दिन पीटर बताता है कि अब वह खेलने नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे स्कूल जाना है। वह हाइडी को अपने घर आने का निमंत्रण देता है और कहता है कि अब वे सिर्फ वसंत की छुट्टियों में मिल पाएंगे। यह सुनकर हाइडी भी स्कूल जाने की इच्छा जताती है, लेकिन अल्पोहाई मना कर देता है। उसे पता है कि सर्दियों में पहाड़ों से नीचे शहर तक पहुंचना संभव नहीं होगा। सर्दी आते ही हाइडी का बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। घर में बंद रहने से वह ऊबने लगती है। ये देखकर अल्पोहाई उसके लिए लकड़ी से एक चिड़िया का खिलौना बनाता है, लेकिन इससे भी उसका मन नहीं बहलता। फिर उसे खुश करने के लिए अल्पोहाई बर्फ में चलने वाली स्लेज बनाता है। वह हाइडी को बर्फीले मैदानों में घुमाने ले जाता है। हाइडी की खुशी लौट आती है। इसके बाद अल्पोहाई उसे पीटर के घर छोड़ देता है ताकि वह वहां समय बिता सके। वहां हाइडी की मुलाकात पीटर की माँ और दादी से होती है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी क्योंकि पीटर के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसकी माँ पूरी कोशिश कर रही थी कि पीटर पढ़ाई कर सके। पूरा दिन उनके साथ बिताकर हाइडी घर लौटती है, दादा को गले लगाती है और समझती है कि वह कितनी खुशनसीब है। समय बीतता जाता है और हाइडी अपने दादा के साथ बहुत खुश रहती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी अचानक उसकी मौसी वापस आती है। वह अल्पोहाई से कहती है कि अब वह हाइडी को वापस ले जाएगी। अब उसे नौकरी मिल गई है और वह हाइडी का ख्याल रख सकती है, लेकिन अल्पोहाई को उस पर भरोसा नहीं होता। वह शर्मिंदा होने का नाटक करती है और वहां से जाने का दिखावा करती है, लेकिन फिर से वह अल्पोहाई को धोखा देती है और हाइडी को ढूंढने निकलती है। वह हाइडी को पीटर के साथ खेलते हुए पाती है। जब वह हाइडी से चलने को कहती है तो हाइडी मना कर देती है।
मौसी झूठ बोलती है कि तुम्हारे दादा ने ही मुझे बुलाया है। दादा का नाम सुनते ही हाइडी उस पर विश्वास कर लेती है और साथ चल देती है। जब पीटर बकरियों के साथ लौटता है तो अल्पोहाई को सब समझ में आ जाता है। वह दौड़कर नीचे शहर की ओर भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मौसी हाइडी को फ्रैंकफर्ट ले जाती है। वहां एक बड़े हवेली जैसे घर में वे पहुंचते हैं, लेकिन घर की गवर्नेंस उसे देखकर खुश नहीं होती। वह कहती है कि यह लड़की तो गंदी और असभ्य है। मौसी उसे याद दिलाती है कि उन्होंने खास तौर पर एक अनाथ लड़की ही मांगी थी। हाइडी को उस घर की बीमार लड़की क्लारा की साथी बनने के लिए लाया गया था, जो चल नहीं सकती थी। हाइडी उत्साहित होकर क्लारा की व्हीलचेयर धकेलती है, लेकिन गलती से एक फूलदान तोड़ देती है। क्लारा उसे बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। अब अगर हाइडी को वहां रहना था तो उसे बहुत कुछ सीखना पड़ता। इसलिए उसे नहलाया जाता है, साफ कपड़े पहनाए जाते हैं और घर के नियम सिखाए जाते हैं। वह क्लारा के साथ पढ़ाई भी शुरू करती है, लेकिन जब सबको पता चलता है कि हाइडी पढ़ना लिखना नहीं जानती तो सब हैरान हो जाते हैं। गवर्नेंस तुरंत उसे घर से निकाल देना चाहती है, लेकिन क्लारा के पिता के आने से पहले वह ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए वह प्रोफेसर से कहती है कि हाइडी को भी पढ़ाई करवाए। कुछ ही दिनों में हाइडी घर के नियम सीख जाती है, लेकिन पूरी तरह नहीं बदलती। वह अब भी जब मौका पाती है तो अपनी जेब में ब्रेड के टुकड़े छिपा लेती है। धीरे धीरे हाइडी क्लारा का दिल जीत लेती है और उसकी सबसे करीबी दोस्त बन जाती है। क्लारा उसे बताती है कि अपनी माँ की मौत के बाद वह इतनी टूट गई थी कि चलना ही बंद कर दिया। एक शाम हाइडी नौकर से खिड़की खोलने को कहती है ताकि पहाड़ देख सके, लेकिन बाहर सिर्फ इमारतें नजर आती हैं। फिर वह क्लारा को लेकर घर से चुपके से निकल जाती है, शहर की मीनार पर चढ़ती है, लेकिन वहां से भी पहाड़ नहीं दिखते। उधर क्लारा बिल्ली के बच्चे खरीद लेती है और जब वे घर लौटते हैं तो गवर्नेंस को छींक आने लगती है, क्योंकि उसे बिल्ली से एलर्जी होती है। सजा के तौर पर गवर्नेंस हाइडी को दीवार की ओर खड़ा कर देती है और चेतावनी देती है कि अगली बार इससे भी बड़ी सजा मिलेगी। हाइडी बहुत दुखी हो जाती है और चोरी छिपे घर छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गवर्नेंस उसे पकड़ लेती है और डांटती है कि उसे इतने आलीशान घर के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। क्लारा की तबीयत बिगड़ जाती है और हाइडी को अपराध बोध होने लगता है। कुछ दिनों बाद क्लारा के पिता और दादी वहां आते हैं। दादी हाइडी से खुद बात करती हैं और उसे सिखाती हैं कि किसी की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, खुद सोचो और समझो। हाइडी को कहानियां बहुत पसंद हैं, इसलिए वह पढ़ना सीखने का निश्चय करती है। धीरे धीरे वह पढ़ना सीख जाती है और सबके सामने कहानी जोर से पढ़कर सुनाती है। यह देखकर क्लारा का पिता समझ जाता है कि हाइडी वाकई एक बहुत प्यारी और समझदार बच्ची है। वह घर में रहने में सक्षम थी, लेकिन हाइडी सच में खुश नहीं लग रही थी। इसके बाद क्लारा की दादी घर लौट आती हैं। उसी रात जब क्लारा के पिता अपने दोस्त के साथ शतरंज खेल रहे होते हैं, उन्हें वहीं अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। क्लारा के पिता का दोस्त घर की तलाशी लेता है, यह सोचकर कि शायद कोई चोर अंदर घुस आया हो, लेकिन असल में वह हाइडी थी जो नींद में चल रही थी। वह अनजाने में अपने कमरे से बाहर निकल जाती है, मुख्य दरवाजा खोलती है और खुले आसमान को निहारती है, ठीक वैसे ही जैसे वह पहाड़ों में बकरियां चराते समय किया करती थी। फिर वह वापस अपने कमरे में जाती है और फिर से सो जाती है। डॉक्टर हाइडी की जांच करता है और पाता है कि वह ठंड से बुरी तरह कांप रही है। डॉक्टर बताता है कि हाइडी घर की याद से बीमार पड़ गई है। वह चेतावनी देता है कि अगर उसे जल्द ही घर नहीं भेजा गया तो उसकी सेहत खतरे में पड़ सकती है। हालांकि क्लारा के पिता अभी भी हाइडी को भेजने में हिचकिचा रहे हैं। अगली सुबह वे क्लारा को हाइडी की हालत के बारे में बताते हैं और समझाते हैं कि उसे घर जाना जरूरी है। लेकिन समझने के बजाय क्लारा नाराज हो जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। हाइडी अपने घर लौटने से खुश होती है, लेकिन क्लारा की चिंता भी उसे सताती है। वह उससे बात करने जाती है, पर क्लारा दरवाजा खोलने से इनकार कर देती है। आखिरकार वह समय आ जाता है जब हाइडी को जाना होता है। जाने से पहले वह क्लारा के पिता को एक लकड़ी का पक्षी देती है, जो अल्पोहाई उसके दादा ने उसके लिए बनाया था, और क्लारा से वादा करती है कि वह फिर मिलने आएगी। फ्रॉलीन शिक्षिका सोचती है कि अब घर में शांति रहेगी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है उसे एक बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है। रसोइया उसे उठाती है, रखने का फैसला करती है और उसका नाम रख देती है हाइडी। उधर हाइडी अपने दादा अल्पोहाई के गांव लौटती है, जहां सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वह तुरंत अल्पोहाई से मिलने जाती है, हालांकि अब चीजें बदल चुकी हैं। अल्पोहाई अब हाइडी को स्कूल भेजते हैं और सर्दियों में वे दोनों शहर के घर में रहने जाते हैं। हाइडी की नई अध्यापिका बहुत दयालु होती है, जिससे पढ़ाई उसके लिए आसान हो जाती है। सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है, वह जिंदगी जो हाइडी हमेशा चाहती थी।
हालांकि हाइडी अब पहाड़ों में अपनी नई जिंदगी से खुश है, फिर भी उसे क्लारा की बहुत याद आती है। वह उसे पत्र लिखती है और जब क्लारा उन्हें पढ़ती है तो वह उदास हो जाती है, क्योंकि उसने हाइडी को अलविदा भी नहीं कहा था। अपनी पोती को उदास देखकर क्लारा की दादी फैसला करती हैं कि वे उसे हाइडी के घर ले जाएंगी। जब दोनों सहेलियां मिलती हैं तो वे खुशी से झूम उठती हैं। क्लारा की दादी यह तय करती हैं कि क्लारा कुछ दिन हाइडी के साथ वहीं रहेगी। हाइडी क्लारा को पहाड़ों में अपनी जिंदगी दिखाती है और दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। लेकिन यह देखकर पीटर जलन महसूस करता है। एक दिन वह गुस्से में क्लारा की व्हीलचेयर पहाड़ी से नीचे धकेल देता है। सबको जल्द ही पता चल जाता है कि यह पीटर का ही काम था। क्लारा की सुरक्षा के लिए अल्पोहाई दोनों बच्चों के साथ हर वक्त रहने लगते हैं। फिर एक दिन क्लारा एक सुंदर तितली देखती है और बिना सोचे समझे उसे पकड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। शुरुआत में उसे मुश्किल होती है, लेकिन वह धीरे धीरे कुछ कदम चलने में सफल हो जाती है। हाइडी और पीटर की मदद से वह और बेहतर चलने लगती है। कुछ दिनों बाद क्लारा के पिता और दादी उसे घर ले जाने आते हैं। जब वे क्लारा को अपने पैरों पर खड़ा देखते हैं तो खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जाने से पहले क्लारा हाइडी से वादा करती है कि वे फिर मिलेंगी। क्लारा की दादी हाइडी को गले लगाती हैं और कहती हैं, अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि हाइडी फिर से पीटर के साथ बकरियां चराते हुए खुश है। अब वह अपने रोजमर्रा के कामों के साथ साथ अपनी डायरी में लिखती भी है, अपना सपना पूरा करते हुए। और इसी खूबसूरत पल के साथ फिल्म का अंत एक दिल को छू लेने वाले दृश्य में होता है।